आइए मसीहा के बारे में कुछ भविष्यवाणियों पर गौर करें, जिनकी पूर्ति यीशु की जन्म, शुरुआती जिंदगी और प्रचार सेवा में हुई। इससे बेशक परमेश्वर की उन भविष्यवाणियों पर हमारा विश्वास और मजबूत होगा जो उसके वचन में दर्ज है। यही नहीं, हमें ये भी साफ पता चलेगा कि यीशु ही वो मसीहा था जिसकी लोग लंबे समय से आस लगाए हुए थे। मसीहा के जन्म और बचपन की कुछ घटनाओं पर गौर करें, जिनके बारे में बहुत पहले ही लिखा गया था। यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की थी कि मसीहा राजा दाऊद का वंशज का होगा। यशायाह 9:7 कहता है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के और यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। और यीशु वाकई दाऊद के खानदान में पैदा हुआ। यीशु ही वो शख्स था जिसे राजगद्दी देने का वादा किया गया। उसके जन्म से पहले जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, वो महान होगा और परम प्रधान का बेटा कहलाएगा और यहोवा परमेश्वर उसके पुरखों के दावीद की राजगद्दी उसे देगा। वो याकूब के घराने पर हमेशा तक राजा बनकर राज करेगा और उसके राज का कभी अंत ना होगा। जी हाँ, यीशु मसीहा ही शोल था जो यहूदा के गोत्र और दावीद के वंश का था। दूसरा भविष्यवाणी मसीहा कहाँ जन्म होगा उसके बारे में था। भविष्यद्वक्ता मीका ने लिखा, मसीहा का जन्म बेतलहम में होगा। मीका 5:2, हे बेतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तभी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। मसीहा को यहूदा के बेतलहम शहर में पैदा होना था जो एफ्राता के नाम से जाना जाता था। हालांकि यीशु की माँ मरियम और उसका दशक पिता यूसुफ नासरत में रहते थे, मगर जब रोम ने पंजीकरण करने का फरमान जारी किया तो उन्हें बेतलहम जाना पड़ा, जहां ईसापुर 2 में यीशु का जन्म हुआ। वाकई ये भविष्यवाणी क्या बेहतरीन ढंग से पूरी हुई। आइए और एक भविष्यवाणी पर गौर करें जो यीशु के जन्म के बारे में कहा गया था। मसीहा का जन्म एक कुंवारी से होगा। यशायाह 7:14, इस कारण प्रभु तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जन्मेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और वाकई मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई और यीशु को जन्म दिया। मत्ती 1:23, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जन्मेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इन भविष्यवाणियों से हमें पता चलता है कि परमेश्वर की कही हुई हर एक बात पूरी होती है, चाहे वो कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इन सारे भविष्यवाणियों से यीशु जो हमसे वादा किया है उस पर हमारा विश्वास और मजबूत होता है। आइए हम हमारे जीवन को अनंत जीवन के लिए लगाएं। आमीन।